परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, ही जाकर के परीक्षा में पारदर्शिता आ सकता है। बिना संगठित हुए, बिना संघर्ष किए, बिना रोड पर उतरे कुछ नहीं हुआ है। पहले का आंदोलन सफल हो जाता था, आज का आंदोलन सफल नहीं होता है। पहले लोग फिजिकल आंदोलन करते थे, इसी वजह से सफल हो जाता था। आज जो है लोग डिजिटल आंदोलन करते हैं, डिजिटल आंदोलन करते हैं, इसी वजह से सफल नहीं होता है। परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए क्या क्या होनी चाहिए, और 5 बिंदु हम आपके समक्ष रख रहे हैं। परीक्षा साफ सुथरा हो, परीक्षा का क्वेश्चन पेपर और आंसर सीट और कार्बन कॉपी, ये 3 चीज स्टूडेंट को मिले। 2 अक्टूबर काफी शुभ दिन है, काफी अच्छा दिन है। इस 2-3 मांग के साथ अगर आप धरना देना चाहते हैं गर्दनी बाग में, तो आगे हम बात करेंगे। बोलिए, हम 2 अक्टूबर को आपके साथ धरना देने के लिए तैयार हैं। ये पढ़ाएंगे, लेकिन पहले सुनिए थोड़ा सा। देखिए, जैसे रिश्ता में अगर पारदर्शिता होता, रिश्ता टिकाऊ होता है। रिश्ता में अगर पारदर्शिता नहीं होता है तो रिश्ता टिकाऊ नहीं होता है। ऐसे ही अगर बिहार एसआई एग्जाम की बात करेंगे, इसमें थोड़ा पारदर्शिता की कमी है। हालिया दिनों में जो 1-2 मामले हमारे समक्ष आए हैं, उन मामलों के आधार पर हम आपको बता रहे हैं परीक्षा में पारदर्शिता की काफी कमी है। तो जैसे कौन कौन से मामले सामने आए, पहले उससे हम आपको अवगत करवा दें। एक मामला ये सामने आया है कि लड़की है, पिछले बार पढ़ती थी, नाम लेना उचित न है। भी हुआ उसका, मेंस भी हुआ उसका, फिजिकल भी हुआ, और कुछ है फिजिकल का गेट पास तक है, मेरिट उसका नहीं बना। लेकिन जब पिछले दिन मार्क निकालने के लिए कुछ दिन का समय दिया गया था, तो जब वो अपना मार्क निकाल ली, उसमें ये दिखलाया गया है कि जो है आपका पीटी ही नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। पीटी नहीं हुआ, मेंस कैसे दे दी? मेंस का एडमिट कार्ड है उसके पास। फिजिकल कैसे दे दी? गेट पास है उसके पास। कहीं ना कहीं ये वाकया इस चीज को दर्शाता है, शिक्षा में पारदर्शिता की कमी है। दूसरी बात अगर हम लोग करें, दूसरी बात और वाकया सामने आया, एक ही नाम की 2 लड़की, दोनों का रोल नंबर सेम, दोनों का रोल नंबर सेम, दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम, लेकिन दोनों के सिर्फ एड्रेस में परिवर्तन। एक ज्वाइनिंग हुआ है और दूसरे का ज्वाइनिंग रुक गया। दोनों में से कोई एक ना एक फर्जी है, दोनों में से कोई एक ना एक गलत है। जो हमारे पास आई है वो गलत है, या फिर जो ज्वाइन कर ली है वो गलत है। जिसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ था वो हमारे पास आई है। तो
ये सब चीज कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है, परीक्षा में अपारदर्शिता है। देखिए 2024 में आने वाला जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन आ जाने के बाद बदलाव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब नोटिफिकेशन नहीं आया हो तो अपनी मांग रखना, उस मांग को रखते हुए मांगों को नोटिफिकेशन में शामिल करवाना ये आसान है। तो सिर्फ बात कर लेने मात्र से, कैमरा पर आकर के हर बात कह देने मात्र से परीक्षा में पारदर्शिता नहीं आ सकता है। परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, ही जाकर के परीक्षा में पारदर्शिता आ सकता है। बिना संगठित हुए, बिना संघर्ष किए, बिना रोड पर उतरे कुछ नहीं हुआ है। पहले का आंदोलन सफल हो जाता था, आज का आंदोलन सफल नहीं होता है। पहले लोग फिजिकल आंदोलन करते थे, इसी वजह से सफल हो जाता था। आज जो है लोग डिजिटल आंदोलन करते हैं, डिजिटल आंदोलन करते हैं, इसी वजह से सफल नहीं होता है। ठीक है, डिजिटल आंदोलन का अपना एक दायरा है। तो भी तो बहुत अच्छा समय है कि आप अपनी मांग को रखें। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, हिंसा भी आपके मकसद को पूरा नहीं कर सकता। अगर आपको अपने मकसद को पूरा करना है तो अहिंसात्मक ढंग से काम करना होगा। असहयोग आंदोलन इसलिए स्थगित हो गए क्योंकि हिंसा हो गए थे, चोरी चोरा कांड जैसा हिंसा हो गया था, इसी वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। तो टीचर को डर भी लगता है और डरना स्वाभाविक भी है कि हजारों बच्चे हैं, हर किसी की मनोदशा एक जैसा नहीं होता है। अगर 1000 बच्चा है तो उसमें 800 आपको चाहने वाले हैं तो 200 आपको नहीं भी चाहने वाले हैं, और वही 200 800 पे भारी पड़ जाता है, और कुछ भी होगा तो पड़ता सीधे तौर पर टीचर पर है। समझ गए? तो है परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए क्या क्या होनी चाहिए, और 5 बिंदु हम आपके समक्ष रख रहे हैं परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए। पहला तो परीक्षा साफ सुथरा हो, परीक्षा का क्वेश्चन पेपर और आंसर सीट और कार्बन कॉपी, ये 3 चीज स्टूडेंट को मिले। बीपीएससी जैसा एग्जाम जब ये कर सकता है, बीपीएससी करता है ना जी, बीपीएससी क्वेश्चन पेपर देता है ना, बीपीएससी आंसर की देता है ना। बीपीएससी बिहार के भीतर ही बीपीएससी जब ये काम कर सकता है तो बीपीएसएससी बोर्ड क्यों नहीं कर सकता? ये अपने आप में एक सवाल है, करना चाहिए। पहला, विद्यार्थी को क्वेश्चन पेपर मिले, उसका मार्क का कार्बन कॉपी मिले, तीसरा आंसर की मिले। 3 अगर मिल जाता है तो विद्यार्थी इस बात से अवगत हो जाएगा उसने कितना बनाया, कितना सही किया, कितना मार्क आया। कटअप, फिर कटअप आएगा तो कटअप पता चल जाएगा, कटअप इतना गया, हमको तो इतना ही आ रहा था, इसी वजह से मेरा नहीं हुआ। हर बार हर एसआई एग्जाम में प्रीलिम्स का रिजल्ट हो, मेंस का रिजल्ट हो या मेरिट बने, कुछ लड़का ऐसे कहते हुए नजर आ जाएंगे, हमको कटअप से ज्यादा मार्क था लेकिन फिर भी मेरा मेरिट नहीं बना। विद्यार्थियों की यह समस्या है, विद्यार्थियों को शक होते रहता है। तो इस शक को दूर
कर कर दिया जाए फिर और भी बेहतर हो सकता है। विद्यार्थियों के मन में जो दुविधा है वह भी खत्म हो सकता है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी अगर आप थोड़ा सा ये सब मांग संवैधानिक तरीका से रखेंगे तो हो सकता है कि ये सब मांग आपकी पूरी हो जाए। लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद यही सब मांग कीजिएगा, हो सकता है आपकी मांग पूरी नहीं हो, क्योंकि फिर बोर्ड तो कह देगा हम तो नोटिफिकेशन पहले दे दिए हैं, नोटिफिकेशन में हम इस प्रकार का बात नहीं किए तो हम क्यों देंगे। फिर बोर्ड के पास एक आधार हो जाएगा। तो इस पर जो है आप लोग को थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहिए और इस पर अपनी आवाज को बुलंद करनी चाहिए। और देखिए होता क्या है कि जैसे बिहार में क्या होता है और यूपी में क्या हुआ है। जैसे यूपी पुलिस का क्वेश्चन पेपर आउट हुआ, सब टीचर एकजुट हुआ, सब आपस में बात किया, सब एकजुट हुआ, सब आपस में बात किया और नियोजित तरीका से यूपी पुलिस के अंतर्गत जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था उसको कैंसिल करवा दिया। बिहार में क्या है कि हर टीचर अपना चेहरा चमकाना चाहता है, हर टीचर पोस्टर बॉय बनना चाहता है। जैसे हम ही हैं, हर किसी की महत्वाकांक्षाएं हिलकोर मार रही है, मतलब हर किसी को पोस्टर बॉय बनना है। और इस पोस्टर बॉय बनने के चक्कर में कोई भी टीचर एक दूसरे से बात ही नहीं करता है। जैसे मान लिया जाए कि हमारी महत्वाकांक्षाएं हिलकोर मार रही है और हम चाह रहे हैं पोस्टर बॉय बनने के लिए, हम किसी से बात ही नहीं करेंगे, किसी दूसरे टीचर से बात ही नहीं करेंगे, अकेले हम कुछ भी कर देंगे। ये तरीका नहीं है आंदोलन करने का, इससे आंदोलन सफल नहीं होता है। ठीक है, कोई एक ना एक हीरो बनेगा, कोई एक ना एक पोस्टर बॉय बनेगा, लेकिन होना यह चाहिए जब बात छात्रों की हो तो सबको एकजुट होना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। तो इसमें कहीं ना कहीं टीचर का ईगो भी जो है आ जाता है बीच में कि हम इतने बड़े हैं, तो ये सब चीज नहीं आना चाहिए। और हमारा अपना मानना है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, टीचर टीचर है, ऐसा हमारा मानना है। स्टूडेंट स्टूडेंट है, टीचर टीचर है। तो हर किसी को अपने ईगो को साइड करके विद्यार्थियों को उनका हक दिलाने के लिए हर किसी को एकजुट होकर के आवाज को बुलंद करना चाहिए और तभी जाकर के कुछ हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी बिहार पुलिस आंसर की डिमांड की जा रही है, चलिए ठीक है, लेकिन ठीक है आप चेहरा चमकाना चाहते हैं, आप चमकाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको सबसे बात तो करना चाहिए। अपने मन से कुछ भी कर दिए तो ऐसे थोड़े होता है, अपने मन से कोई कुछ भी कर देता है तो ऐसे नहीं होता, समझ गए। और सब आपका अधिकार है, क्वेश्चन पेपर आपको मिले, ओएमआर का एक सीट आपको मिले, आंसर की आपको मिले, ये आपका अधिकार है, ये आपको मिलना चाहिए। क्योंकि हमको भी तो पता रहे कि हम कहाँ फेल किए हैं, और जब हमको पता ही नहीं है हम कहाँ फेल किए हैं, दुविधा में फंसे हुए हैं, और जिस प्रकार का एक दो वाकया आया है हमारे सामने, इससे तो लगता है कि अगर ये सब चीज होता तो इस प्रकार का चीज होता ही नहीं, समझ गए। तो लोगों में से भी किसी को उठना होगा, समझ गए। देखिए हम सामान्य तौर पर आगे इसलिए नहीं बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ के कदम इसलिए नहीं रखते हैं कि जैसे सबको लगेगा कि अपना चेहरा चमकाना चाहता है, तो इसी वजह से जो है हम दो कदम पीछे ही रहते हैं। लेकिन हाँ, जहां भी जरूरत होता है आप देते हैं,
हर रूप में साथ देते हैं। 689 वाला एक्साइज बिहार पुलिस में केस हुआ, केस हम करवाए हैं, उसका भले अभी तक निर्णय नहीं आया है। कोर्ट केस में तो थोड़ा टाइम लगता है, हर रूप में हम उसमें साथ आए हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार पुलिस के आंसर की जारी किया जाए, इसको लेकर के हम छात्रों के साथ नहीं है, एकदम 100% छात्रों के साथ है, लेकिन तरीका से काम कीजिएगा तब। अब एक बात बताइए, बिहार पुलिस का परीक्षा लगभग 18-19 लाख विद्यार्थी दिया, कितना दिया? 22 लाख, 28 लाख, 18 लाख, 18 लाख, ठीक है, 18 लाख दिया। ठीक है, एक बात बताइए, 15 लाख प्लस दिया, कम? 10 लाख प्लस, 10 लाख प्लस दिया। हमको तो बिहार पुलिस का जो आंसर की ट्विटर कैंपेन था, ट्विटर कैंपेन के विषय में जिस रोज ट्विटर कैंपेन हो गया उसके बाद हमको पता चला, क्योंकि बिट्टू सर नहीं थे, सोशल मीडिया पर एकदम डीएक्टिवेट थे हम। बिट्टू सर पिछले सप्ताह में नहीं थे, क्लास लेने से फुर्सत ही नहीं मिल रहा था कि हम व्हाट्सएप और अति सब चेक करें। तो हमको तो ट्विटर कैंपेन होने के बाद पता चला कि हाँ, आंसर की का डिमांड हो रहा है। वो भी एक सर ही हमको कॉल किए थे कि सर आप आवाज नहीं उठाए बिहार पुलिस पे, बोले हमको कुछ पता ही नहीं था, समझे। तो जो है, जहां तक हमको जानकारी मिला है, ट्विटर कैंपेन हुआ है और जो है उसमें लगभग 1 लाख के आसपास लोग ट्वीट किए हैं, जहां तक हमारी जानकारी, हम अपना से देखे नहीं है, हम ट्विटर पे हैं नहीं। जहां तक ट्वीट की जानकारी हमें मिली है, लगभग 1 लाख के आसपास विद्यार्थी ट्वीट किया है। एग्जाम कितना दिया है ये बात बताइए? 10 लाख प्लस, और ट्वीट कितना हुआ है? मात्र 1 लाख प्लस, मात्र 1 लाख। उसमें भी एक ही स्टूडेंट जो है हमको लगता है 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 ट्वीट किया। मतलब अगर आप सक्रिय भागीदारी विद्यार्थियों की देखेंगे तो मुश्किल से हमको लगता है कि उस ट्विटर कैंपेन में 10,000 से 20,000 स्टूडेंट का सक्रिय भागीदारी होगा। बात बताइए, टीचर आपके लिए कैसे लड़ेगा जब आप छात्र ही एक नहीं है? टीचर आपके लिए कैसे लड़ेगा? इसका जवाब आप स्टूडेंट को देना चाहिए। कोई भी टीचर, चाहे हम हो या कोई भी टीचर हो, कोई ये नहीं चाहेगा कि आप छात्रों के साथ गलत हो। हर टीचर चाहेगा कि आप छात्रों का भला हो, क्योंकि आप ही से टीचर है, आपसे टीचर है। हर टीचर चाहेगा आपका भला हो, लेकिन आप स्टूडेंट कितना साथ है, आप स्टूडेंट में कितना एकता है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। क्यों टीचर आपके सामने नहीं आता है? क्यों टीचर आपके आंदोलन को नेतृत्व नहीं करना चाहता है? क्योंकि आप में कमी है, आप में आपसी एकता नहीं है। इसी वजह से मान लिया जाए 10 लाख लोग फॉर्म भरा, कम से कम 50% को तो अपनी सक्रिय भागीदारी निभा। 10 लाख लोग एग्जाम दिया बिहार पुलिस का, कम से कम 50% लोगों को तो अपनी सक्रिय भागीदारी निभाना चाहिए। लोकतंत्र में तो यही है, 50% प्लस 1, तब ना हम आपके साथ। जैसे सरकार भी बनाना है तो 543 लोकसभा सीट में से 50% प्लस 1 आएगा, तब जाकर के सरकार बनेगा, समझ गए। तो पहले आपको भी एकजुट होना होगा, और जब तक आप एकजुट नहीं होइएगा, फॉर्म भरने के लिए बिहार एसआई का फॉर्म कम से कम 6 से 7 लाख लोग फॉर्म गिराएगा। लेकिन इन 3-4 मांगों के साथ आप आंदोलन करने के लिए गांधी मैदान में उतरिए। 10,000 विद्यार्थी जुट जाए ना, 10,000 विद्यार्थी तो बहुत है। अगर 10,000 विद्यार्थी भी जुट जाए तो बहुत है। अब फॉर्म भरेगा 7 लाख, कहां है आप में आपसी एकता? कौन नेतृत्व करेगा? आप में आपसी एकता है ये नहीं है तो कहां से टीचर नेतृत्व करेगा, समझ गए। और यही सब रीजन होता है। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि आप एकजुट होइए, समझे, आप एकजुट होइए। हाँ, वो कहने के लिए हम एकजुट हैं, उतना हमको भी समझ में आता है। आप कितने एकजुट हैं वो बात हमको भी समझ में आता है। हम भी बहुत आंदोलन को देखे हैं पिछले 7-8 साल में, समझे।
चलिए, तो ये सब अपने दिमाग में रखिए कि ये मांग हमको उठानी चाहिए, समझे। और ये कोई गलत मांग तो नहीं है, है? गलत मांग है, जायज मांग है जी, समझे। तो बस यही कहना चाहेंगे, सब लोग एकजुट होइए और इस मांग को लेकर फिजिकल धरना देने के लिए तैयार रहिए। फिजिकल धरना और संवैधानिक तरीका से अनुमति लिया जाएगा सरकार से। जहां पर धरना देने का अनुमति है वहां पर जाकर के धरना दीजिए। 10,000 विद्यार्थी धरना पर बैठ ना जाइए, क्या बात करते हैं, सरकार आपकी मांग नहीं मानेगा। 10,000 बहुत होता है, क्लासरूम में 2,000-2,500 विद्यार्थी रहता है, 2,000-2,500-3,000 विद्यार्थी रहता है। जब क्लास छूटता है 15-20 मिनट आधा घंटा के लिए पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है 2,500-3,000 विद्यार्थी में। तो एक बार 10,000 का हुजूम अगर एक जगह जमा हो जाए, सरकार के नाक में दम हो जाएगा। 1 से 2 दिन अगर धरना हो न जाए, 1 से 2 दिन अगर धरना हो जाए, क्या बात करते हैं, नेशनल मीडिया तक, प्रधानमंत्री तक खबर चल जाएगा, समझे। लेकिन इसको तरीके से करना होगा। हम कैमरा पे आकर के सिर्फ हवाबाजी कर दिए हैं, तो ये हवाबाजी करने से थोड़े हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ये हवाबाजी करने से, समझ गए। इसके लिए सबसे पहले आपको एकजुट होना होगा और उसके बाद अगर इसको सच में हम करना चाहते हैं तो हमको हर टीचर से बात करना चाहिए, हमको नीचे होकर के हर टीचर से बात करना चाहिए और उनसे समर्थन लेना चाहिए कि आप हमको समर्थन दीजिए। अगर हम अपने ईगो को सामने ले आएंगे तो फिर हम ये काम नहीं कर सकते, समझ गए, चाहे हम हो या कोई भी हो, समझे। ताली उली बजाने से कुछ नहीं होता है बाबू, समझे। ताली बजाने से हो जाता तब तो हो गया, आप लोग को OMR क्वेश्चन को भी सब चीज मिल जाता, समझे। तो लेकिन यही है कि हमको सबसे ज्यादा डर किस चीज का होता है पता है? नहीं नहीं, भी 15-16 को केस है हमारे पर, समझे। जबकि आज तक किसी वो चीटी को भी नहीं मारे हैं, 15-16 केस है। तो FIR होने का डर नहीं है, बस डर है जब इस प्रकार का चीज हो तो कुछ असामाजिक तत्व घुस करके सरकारी संपत्ति को न क्षति पहुंचा, सिर्फ इसी बात का डर होता है। और हमको किसी भी चीज का कोई डर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमको लाठी खाने का डर है, जेल जाने का डर है, इस प्रकार का कोई डर नहीं। लाठी भी हम खा सकते हैं, जेल भी हम जा सकते हैं, उतना शरीर मजबूत है, समझे। लेकिन बस यही है, सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति के क्षति होने का, कि कोई ये नहीं चाहता है कि जो है आप पोस्टर बॉय बने, समझे। बहुत तरह का चीज होता है, बहुत दो पेच होता है, बहुत सामदंड भेद सब लोग अपनाता है, समझे। तो सबसे ज्यादा डर हमको इस चीज का होता है कि सार्वजनिक संपत्ति को क्षति न पहुंच जाए, और उस मामला में हो जाए ठीक है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाना एकदम से उचित नहीं। हमको डर सिर्फ इसी बात का होता है और किसी भी चीज का हमको डर नहीं होता है, समझे। तो चलिए ठीक है, बात किए हैं तो आगे बढ़ते हैं अब। है? क्या बोल रहे हैं? 2 अक्टूबर डेट निर्धारित कर रहे हैं, 2 अक्टूबर। ओ अच्छा ठीक है, 2 अक्टूबर को गर्दनी बाग में धरना दिया जाए क्या? धरना स्थल गर्दनी बाग ना, गर्दनी बाग है ना। अब इसमें कुछ लोग जो है चाहेगा है, वो तो चलिए गया है, हम क्या जाएंगे। तो ये सब बात नहीं होनी चाहिए। तो हम 2 अक्टूबर काफी शुभ दिन है, काफी अच्छा दिन है।
इस 2-3 मांग के साथ अगर आप धरना देना चाहते हैं गर्दनी बाग में तो आगे हम बात करेंगे, बोलिए, अनुमति लेंगे, लेकिन 3-4 शर्त हमारा मानना होगा। एक ये, सबकी उपस्थिति अनिवार्य, सबकी उपस्थिति अनिवार्य। दूसरी बात, सबकी उपस्थिति अनिवार्य, और दूसरी बात, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति ना पहुंचाएंगे। बस ये 2 चीज, ये 2 वादा अगर आप हमसे कर लेंगे तो हम 2 अक्टूबर को आपके साथ धरना देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये 2 बात अगर आप मान लेंगे तब, और हम आपको बता रहे हैं, अगर सिर्फ ज्ञान बिंदु का भी, अगर सिर्फ ज्ञान बिंदु का भी 100% लड़का लड़की चल गया, 25 से 30 हजार का भीड़ लग जाएगा। ऑफलाइन की बात हम कर रहे हैं, उतना में तो बहुत कुछ हो जाएगा, समझे। 25 से 30 हजार का भीड़ बहुत बड़ा भीड़ होता है, समझे। तो आगे आइए, तो 2 अक्टूबर के लिए पीठ मजबूत कर लीजिएगा। चलिए अब शांत होइए। हमको ऐसा लग रहा था कि जैसे जब हम बिहार पुलिस आंसर की को लेकर के देखे, ट्विटर कैंपेन हुआ, तो हमको लगा कि नहीं, ये बात जो है आप लोगों के समक्ष रखनी चाहिए और आप लोगों से राय मांगनी चाहिए, समझ गए। क्या इसके पक्ष में है आप लोग? सच में है? सब लोग ना है? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है।